आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस बार फिर से आपने हमें एक बार मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, वचनों में से सीख सके। होने दे परमेश्वर, जब आज हम आपके वचनों में से पढ़ें, इस कलाम में से हम सुने, ये कलाम हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा न सके। खुदावंद, अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूं। आप हम सब की मदद करें और सहायता करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम अक्सर इस बात को सुनते हैं कि जो कुछ हम चाहते हैं हमारी लाइफ में हो, वो नहीं होता, पर जो हम नहीं चाहते, जिस चीज से डरते हैं, वो लाइफ में हो जाता है। मेरे प्रियो, इस बात को ऐसा नहीं कि आप अकेले हैं इस बात को सोचते हैं, पर बहुत से लोग इस बात को सोचते हैं और ऐसा ही उनकी लाइफ में होता है। वो इस चीज में झूठ नहीं बोलते, ये सचमुच लाइफ में होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे वजह क्या है, और मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज से छूटा कैसे जा सकता है, इस प्रॉब्लम से निकला कैसे जा सकता है। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम लोग परमेश्वर के कलाम में से एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन 18 अध्याय उसकी 21 आयत को। यहाँ पे लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये बात कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। अब परमेश्वर ने जब धरती, आकाश, सूरज, चंद्रमा, सितारे, सब कुछ को बनाया, उसने मुंह के वचन से बनाया। उसने कहा उजियाला हो जाए, उजियाला हो गया। उसने अलग अलग चीजों को बोलने से बनाया। बाइबल कहती है, जब उसने आदम को बनाया, उसने जो जैसा परमेश्वर की इमेज थी उसी में उसको बनाया। तो परमेश्वर एक धर्मी को भी वही सब अथॉरिटीज भी देता है। अब परमेश्वर ने हमें जो मुंह दिया, जो जीभ दी, वो क्रिएट कर सकती है चीजों को। ऐसी पावर परमेश्वर ने आदम को दी। इसीलिए बाइबल कहती है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों रहते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। यहाँ पे मृत्यु पहले लिखा, जीवन बाद में लिखा। ऐसा क्यों? क्योंकि अक्सर आप इस बात को देखेंगे कि जब भी लोग मुंह खोलते हैं अपने लिए, किसी को बताने के लिए या कुछ भी बोलने के लिए, वो हमेशा नेगेटिव बोलेंगे। सबसे पहले जब सुबह उठते हैं, सबसे पहले सुबह उठ के परमेश्वर का थैंक्स करने की बजाय लोग बोलते हैं, हाय मेरी कमर में दर्द है, हाय मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरा हस्बैंड ऐसा, मेरी वाइफ ऐसी। अपनी लाइफ को खुद कर्ज करते हैं मुंह से बोल के। जब वो ऐसा करते हैं तो बाइबल कहती है तुम्हारे मुंह में पावर है। अब मुंह में पावर है, उस पावर को परमेश्वर यूज कैसे करता है? मेरे प्रियो, बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्गदूत असाइन किए गए हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्गदूत दिए हैं। अब जैसे ही आप एक अच्छी, एक पॉजिटिव बात अपने लिए बोलेंगे, स्वर्गदूत उसको पूरा करने में लग जाएंगे। पर अगर आप नेगेटिव बात बोलेंगे, शैतान उसको पूरा करने में लग जाएगा। आप इस बात को
समझिए, आपको ये बात ध्यान से समझनी पड़ेगी कि बहुत से लोग ऐसे हैं, जब उनसे बोला जाता है कि प्रार्थना करो, मुंह खोल के रिसीव करो, आमीन बोलो, वैसा आपके बुलवाने में इसमें मेरा या किसी का फायदा नहीं है। मेरे प्रियो, ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब आप मुंह से अंगीकार करते हैं, बाइबल कहती है धार्मिकता के लिए मन से, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब आप अंगीकार करते हैं, उद्धार आपकी लाइफ में आता है। उद्धार का मतलब छुटकारा, उद्धार का मतलब रेस्क्यू, हेल्प, परमेश्वर की वो बड़ा छुटकारा परमेश्वर का आपकी लाइफ में आता है। अब ये होता कैसे है मेरे प्रियो? अब बहुत से लोग अपने मुंह को नहीं खोलते, वो क्या बोलते हैं? हम मन में प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, जब तो आपको कुछ नेगेटिव बोलना होता है तो आप मुंह खोल के बोलते हैं। कोई आपसे पूछता है, अच्छा तेरी सैलरी कितनी है, तेरा काम कैसे है? बस काम तो खत्म है, काम तो हो ही नहीं रहा, घर पे सब बीमार हैं, मेरी सेहत में ये खराब है, वो खराब, वो मुंह खोल के बोलते हैं हम। पर जब ब्लेसिंग को बोलने की बात होती है, हम बोलते हैं, मन में बोलते हैं। क्या आप जानते हैं, परमेश्वर अपना सिंहासन छोड़ के उतर के आके आपकी प्रेयर को पूरा करने में नहीं लग जाएगा। आप जानते हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्गदूत असाइन किए हैं, उसने हमें स्वर्गदूत दिए हैं। अब परमेश्वर ही एक, उसी के पास अथॉरिटी है। वो आपके मन में क्या चल रहा है परमेश्वर जानता है। पवित्र आत्मा जानता है इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है, वो हर बात को जानता है। पर अब हमें इस बात को समझना पड़ेगा, हमारी प्रेयर्स परमेश्वर खुद पूरी करने के लिए नहीं आएगा, उसने हमें स्वर्गदूत असाइन किए हैं। स्वर्गदूत जो हैं वो आपके मन की बात नहीं जानते। स्वर्गदूत आपके मुंह से निकले हुए वर्ड्स के ऊपर काम करते हैं। जब भी स्वर्गदूत, जब भी आपको सपने में, दर्शन में जब वो आता है, वो आपको ब्लेस करने के लिए, वो आपको असाइन किया गया है ताकि वो आपकी जरूरतों को, आपकी आशीषों को वो रिलीज करे। पर अब वो भी इस बात की वेट करता है कि आप मुंह से कब प्रार्थना करें, कब मुंह से उस पॉजिटिव चीजों को रिलीज करें। आज प्रॉब्लम यह है, इंसान जो दिखता है उस देखी हुई चीज को देख के फंस जाता है, इसलिए मुंह से जब नेगेटिव बोलता है तो उसके बाद फिर ट्रबल में जाता है। पर बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती तेरे मुंह में जिंदगी है, तेरे मुंह में पावर है जिंदगी को क्रिएट करने की। आज लोग मुंह को खोलना नहीं चाहते, उनको लगता है परमेश्वर सब जानता है। यस, परमेश्वर जानता है, पर तुम्हारी प्रेयर को आंसर करने के लिए परमेश्वर सिंहासन छोड़ के नहीं आएगा, उसने तुम्हें स्वर्गदूत दिए हैं। अब हम देखते हैं भजन संहिता 91 की 11 आयत में, वहां पे लिखा, वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए वो तुझे हाथों हाथ उठा ले, ताकि तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती स्वर्गदूत हमारे लिए असाइन किए गए हैं, उनको हमारे लिए दिया गया है। बाइबल बताती है, जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम 11 अध्याय, जब हम उसकी 13 आयत देखते हैं, यहां पे लिखा, उसने हमें बताया, यानी कि स्वर्गदूत के बारे में यहां पे लिखा, उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा। यानी कुरनेलियस, यहां पे उसके बारे में बात हो रही है कि कुरनेलियस ने स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा हुआ देखा, जिसने उससे कहा, याफा में मनुष्य भेजकर शामोन को, जो पतरस कहलाता है, तू बुलवा ले। हालेलुया। क्यों? क्योंकि कुरनेलियस ये प्रार्थना कर रहा था कि मेरे घराने में उद्धार आए, मेरे लोग बचाए जाएं। जब ऐसा हुआ तो स्वर्गदूत ने सुना और चीजों को अरेंज किया, पतरस से बात की, पतरस को उस जगह पे लेके आए। जैसे ही पतरस आया, वचन सुनाया गया, उनका घराना बचाया गया। पर इसके लिए कुरनेलियस ने क्या किया? कुरनेलियस रोता रहा? कुरनेलियस इरिटेट होता रहा? नहीं, लिखा कुरनेलियस बोल रहा था, मुंह खोल के प्रार्थना कर रहा था, और उसकी प्रार्थना सुनी गई। जब वहां पे स्वर्गदूत आया, उसने उसको क्या बोला? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और भेंटें स्वर्ग में ग्रहण हुई हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह का जन्म होना था, तो परमेश्वर का दूत उसके पास आके बोलता है, क्योंकि दूत हमारे लिए असाइन किए गए हैं। मरियम प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन के, दूत ने उसको आके संदेश दिया कि तू गर्भवती होगी, तू पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। एलिशिबा, उसके बारे में लिखा कि वो प्रार्थना करने वाली थी।
जब वो प्रार्थना कर रही थी तो बुढ़ापे में उनको संतान उत्पन्न हुई। स्वर्गदूत ने उसके पति को आके बोला कि परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। मनोह और उसकी वाइफ प्रार्थना कर रहे थे, बोल के उनको परमेश्वर ने दूत को भेज के उनको बताया कि कैसे सैमसन का जन्म होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस धरती के ऊपर कुछ भी अपने आप नहीं होगा। अगर आप इस बात को समझते हैं कि आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, जीवन और मौत आपके मुंह में दी गई है, अब आप जो बोलेंगे वो होगा, क्योंकि आपके लिए स्वर्गदूत असाइन किए गए हैं। आज मुंह नहीं खुलता जब प्रार्थना करने की बात आती है। जब हम बोलते हैं प्रार्थना करो, मुंह को खोलो, अंधकार की शक्तियों को डांटो, शैतान को निकालो अपनी लाइफ से, मुंह नहीं खुलता। लोग क्या बोलते हैं, हम मन में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जानता है। ऑफ कोर्स परमेश्वर जानता है, पर कोई दूत आपके मन को नहीं जानता। इसीलिए शैतान भी आपके मन में क्या चल रहा है उसको वो नहीं जानता, वो आपको नुकसान नहीं दे सकता, क्योंकि वो भी एक स्वर्गदूत था जब उसको आसमान से गिराया गया। वो भी नहीं जानता आपके मन में क्या चल रहा है। जब दाऊद ने गोलियत को मारा, बाइबल कहती गोलियत इतना लंबा चौड़ा, इतना प्रभावशाली, पावरशाली था, पर जब वो छोटा दाऊद उसके सामने गया तो उस टाइम पे गोलियत ने शब्दों से उसको मारना चाहा। उसने कहा कि क्या तू लाठी लेके मुझे मारने को आया है, क्या मैं कुत्ता हूं? उसने कहा जितनी तेरी उम्र है उतनी देर से तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। दाऊद इस बात को जानता था कि मेरे मुंह में जिंदगी, मेरे मुंह में मौत है। उसने उसी वचन से अपने मुंह को खोल के उसको उत्तर दिया और उसको बोला कि तेरी ही तलवार से तेरे सर को काट के आज मैं परमेश्वर के नाम को महिमा दूंगा। ये पुराने समय की बात है जब लड़ाइयां तलवारों से, हथियारों से होती थी। आज ऐसा नहीं होता। पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि उस टाइम पे दाऊद ने फिजिकल लड़ने से पहले वर्ड से उसको हराया। अब क्या दाऊद मन में डर नहीं रहा होगा इतने बड़े जायंट के साथ लड़ना? अब मन में क्या चल रहा है कोई मैटर नहीं करता। अगर आप मुंह से उस बात को बोलेंगे नहीं, शैतान नहीं जानता आपके मन में क्या चल रहा है। आपको सर दर्द हुआ हल्का सा, आप मन में डर गए कि कहीं ये ट्यूमर तो नहीं, कहीं ये कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं, ये एक अलग बात है। पर जब आप मुंह से बोलना शुरू कर दे, मेरे उस रिश्तेदार को भी ऐसा था, उसके साथ ये हो गया, मेरे उस रिश्तेदार को ऐसा था, उसके साथ भी ऐसा हो गया, आप अपने मुंह से अपने लिए नेगेटिविटी को बो रहे हैं। हालेलुया। आपको बिजनेस में अगर लॉस लग रहा है, आप जानते हैं लॉस है, पर मुंह से आप क्या बोलते हैं? क्या आप परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को बोते हैं और आप मुंह से ही उसकी बढ़ाई करते हैं? परमेश्वर मन को जानता है, मन में क्या है जानता है, पर शैतान नहीं जानता। जब आप पॉजिटिव रहेंगे, मुंह से सही चीजों को बोलेंगे, वो आपके चाह के भी नेगेटिव नहीं जा सकता, आपके अगेंस्ट नहीं जा सकता। हालेलुया। अक्सर मैं इसीलिए बोलता हूं, जब मैं प्रार्थना करने के लिए बोलता हूं, मुंह को खोल के अपनी बीमारी को डांटो, चाहे वो सर दर्द हो, चाहे वो एड्स हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो एडीमा हो, चाहे वो सेरोसिस हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो। आज कितनी बीमारियों से हील होते हम लोगों को देखते हैं। अब बजाय इसके कि जब कोई हील हो गया परमेश्वर के नाम को बढ़ाई दें, लोग क्या बोलते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। किसी का कैंसर ठीक हो जाए, किसी का अधरंग ठीक हो जाए, किसी का सिर दर्द ठीक हो जाए, ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं, ये नहीं हो सकता। आप ये बोल के क्या कर रहे हैं? आप अपने मुंह से बोल के आप शैतान को बोल रहे हैं कि हाँ ये कभी भी सही नहीं हो सकता। आप उसको एक खुला निमंत्रण दे रहे हैं कि हाँ अगर ये बीमारी हो गई तब सब कुछ डन है। और फिर जब खुद की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, फिर हम बोलते हैं कि क्या करें, दवाई काम नहीं करती, क्या करें, डॉक्टरों को समझ नहीं आती, क्या करें, कुछ पता नहीं चल रहा। मेरे प्रियो, ये आपने खुद अपनी लाइफ के ऊपर बोला है, और जब आपने बोला है अब आपको इसमें से झेलना पड़ेगा, आपको इसमें से निकलना पड़ेगा। आपको प्रार्थना के बिना कोई भी चीज इसमें से छुड़ा नहीं सकती। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान नहीं जानता आपके मन में क्या है, वो नहीं जानता आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो भी एक स्वर्गदूत था। परमेश्वर जानता है आपके मन में क्या है, पर परमेश्वर उस चीज के लिए खुद चल के नहीं आएगा। स्वर्गदूत आपको दिए गए हैं। जब स्वर्गदूत आपके सामने हो और आप मुंह से बोले कि मैं तो इस सरदर्द से मर जाऊंगा एक दिन, मेरे बच्चे तो मुझे बर्बाद कर देंगे, मेरा फाइनेंस कभी नहीं सुधरेगा, जब आप ऐसी बातों को बोल देंगे तो आपको क्या लगता है वो पूरी नहीं होंगी?
बाद में आप कुछ भी बोलें, आप कुछ भी एक्सक्यूज दें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक बीज अगर धरती के बीच में उसको बोया जाए, एक हट्टा कट्टा तंदुरुस्त व्यक्ति अगर उसको बोए, और वही बीज को एक ऐसा व्यक्ति जो मानसिक तौर से बहुत अच्छा नहीं है, जो बहुत वीक है, अगर वो बोए, तो आपको क्या लगता है, जब दोनों ने बीज को बोया तो क्या दोनों का बीज नहीं उगेगा? बीज को ये नहीं पता कि मुझे किसी तंदुरुस्त व्यक्ति ने बोया या किसी अपाहिज ने बोया। बीज को इससे कोई लेना देना नहीं। उसको ये पता है कि मुझे बोया गया और मुझे उगना है और मुझे फल लेके आना है। सेम चीज आपके वर्ड्स हैं। जब आप वर्ड्स को बोलते हैं, फिर आप बोलते हैं मैंने मजबूरी में बोल दिया, मैंने तो ऐसे, मेरी स्थिति ये थी, ये था, वो था, कुछ भी आप बोल सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपने मुंह से बोलते हैं तब आप शैतान को अथॉरिटी देते हैं कि तू ऐसा कर दे। पर उसी सेम टाइम पे जब आप परमेश्वर में बने रहते हैं, कुछ भी आपको दिखे, कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता। जब आप मुंह से पॉजिटिव बोलते हैं, आप बीमार हैं, डोंट वरी, मुंह से आप जब बोलते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, जब आप ऐसा बोलते हैं, शैतान को समझ आ जाती है कि इसके ऊपर अब मेरा कोई इख्तियार नहीं, मेरी कोई भी पावर इसके ऊपर काम नहीं कर सकती, क्योंकि अपने मुंह से मुझे अधिकार नहीं दे रहा। एक व्यक्ति सुबह उठते ही बोलता, हाय मेरी कमर गई, हाय मेरा शरीर ऐसे हो गया। आप जब मुंह से बोलते हैं, आप शैतान को अथॉरिटी दे रहे हैं। आपको कुछ भी महसूस हो, डोंट वरी, आपको कुछ भी नजर आए, डोंट वरी, कोई मायना नहीं करता। और जब आप मुंह से निकालते हैं, धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। बाइबल कहती तू मेरे हाथ को पकड़ के मेरे आगे आगे चलेगा, लोहे के सांकलों को तोड़ देगा, बैंडों को तोड़ देगा, तू मारुथल को, तू उबड़ खाबड़ भूमि को समथर कर देगा। जब आप इन चीजों को बोलते हैं, आप देखते हैं चीजों को सेटल होते हुए, आप देखते हैं आपके आसपास में चीजें खराब चल रही हैं। आप नेगेटिव नहीं बोलेंगे, आप ये नहीं बोलेंगे अच्छा मेरे दादा को ये था, मेरे फादर को ये था, फिर मेरी बुआ को हो गया, फिर मेरे रिश्तेदार को हो गया, अब मुझे भी यही सिम्टम है, अब मेरी बारी। आप ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आप बोलेंगे तेरे पास 1000 दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। बाइबल कहती परमेश्वर ये बीमारी मेरे लिए नहीं है। जब आप बोलेंगे जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं इन वचनों को क्लेम करता हूं। जब इन आयतों को अपना नाम लेके आप बोल के जब मुंह से रिलीज करते हैं, शैतान शर्मिंदा हो जाएगा। वो ऑलरेडी शर्मिंदा है, वो गिरा हुआ है, वो आपको नुकसान नहीं कर सकता। बाइबल कहती जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए, उनमें से एक भी, नॉट अ सिंगल वन, एक भी सफल नहीं होगा। जब इन वचनों को आप बोलेंगे अपने मुंह से, स्वर्गदूत आपकी बात को लेके जाके परमेश्वर के आगे रखेंगे और उसको पूरा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रॉब्लम ये है, हम वो बोलते हैं जो हम फील करते हैं। हमें लगता है नहीं, लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, शायद हम भी वैसे ही होंगे। नो, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, जब आप बहुत नेगेटिव चीज़ों को सुनते हैं, बहुत नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं, जब आप ऐसे देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, ये चीज़ आपकी स्पिरिट में चली जाएगी, फिर आप चाह के भी उसमें से नहीं निकल सकते। बाइबल में लिखा, आत्मा को ना बुझाओ। इसका मतलब आत्मा बुझ भी जाता है। जब आप बहुत नेगेटिव सुनते रहते हैं, बहुत न्यूज़ में चलती चीज़ों को देखते रहते हैं, आप नेगेटिव हो जाते हैं, फिर चाह के भी आपके अंदर से पॉजिटिव नहीं आता। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रॉब्लम ये है, हमें ये लगता है कि नहीं, ये सही नहीं, कैसे यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर जाएगा। नो नो नो, यीशु मसीह तो, ये तो क्रिश्चियन लोगों के लिए है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया, उसने इंसान को बनाया। इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए धर्म को बनाया। और क्रिश्चियन वर्ड जो है, बाइबल जो ओरिजिनल भाषा में लिखी गई, इब्रानी और ग्रीक भाषा में, अगर उस वचन को अगर आप देखते हैं, प्रेरितों के काम 11 अध्याय, अगर उसकी 26 आयत को देखें, वहां पे लिखा है जब वह उनसे मिला, यानी यहाँ पे बरनबास की बात हो रही है,
तो उसे अंताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया में ही क्रिश्चियन कहलाए। ये हिंदी में इंग्लिश में लिखा है, पर ओरिजिनल ग्रीक भाषा में जो वर्ड है वो क्रिश्चियन नहीं है। ओरिजिनल भाषा में जो वर्ड है वो है अनॉइंटेड कहलाए, अभिषिक्त कहलाए, जो परमेश्वर के चुने हुए कहलाए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुन के अभिषेक दे के खड़ा किया, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। हालेलुया। आज हम कंपेयर करना शुरू करते हैं, अच्छा यीशु मसीह ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने वो किया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया, यही बाइबल बताती है। उसने कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए सलीब के ऊपर अपनी जान को दे दिया। उसने कहा अब जो कोई इस बात पे फेथ करेगा कि मैं तेरे गुनाहों के लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तू अनंत जीवन में दाखिल होगा, नरक की आग तेरे लिए नहीं होगी। क्या यीशु मसीह ने आपसे कोई कीमत मांगी? नहीं। उसने कहा मैंने सेंत में दिया, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैंने सब कीमत को अदा कर दिया, तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं। अब अगर इस जगह के ऊपर अगर कोई कीमत रखी होती तो लोग लाइन लगा के आते कि हमें छुटकारा चाहिए, ये कीमत ले लो। आज देखते हैं हम ऐसा ही होता है, जहाँ पे कोई कुछ पे करके पता चलता है ना कि इतनी पेमेंट लगेगी और इस चीज से, इस बीमारी से, इस ट्रबल से हम छूट सकते हैं, लोग लाइन लगा के जाते। क्यों? उनको लगता है कि कीमत दे देंगे तो हम लोग छूट जाएंगे। फ्री की चीज है, इसलिए किसी को बिलीव करना मुश्किल लगता है। पर यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए मैंने अपने आप को दिया। वो मुश्किल काम खुद करता है, आसान काम आपको देता है। मेरे प्रियो, उसने सलीब के ऊपर जान दी। जान देना और जी उठना ये मुश्किल बात है, असंभव है हमारे लिए, हम नहीं कर सकते, इसलिए यीशु मसीह ने किया। पर उसने हमें क्या कहा? उसने कहा तुम सिर्फ फेथ करोगे, विश्वास करोगे, मेरे नाम से तुम बपतिस्मा लोगे, तुम इस बात पे फेथ करोगे कि मैं तुम्हारे गुनाहों के लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मैंने तुम्हारे पापों को हटा दिया, मैंने तुम्हारी बीमारियों के लिए अपने सर के ऊपर कांटों का ताज लिया, कोड़े खाए। तुम सिर्फ इस बात के ऊपर फेथ करोगे। अब फेथ करने में आपको क्या कीमत देनी पड़ती है? कुछ भी नहीं, दिल से फेथ करना है। बाइबल कहती धार्मिकता के लिए मन से, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता है, कन्फेस करना पड़ता है। आज वही हमसे नहीं होता। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपकी ट्रबल का, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आप खुद के पास है। अगर आप अपने मुंह को खोलते हैं और आप इस बात को जानते हैं कि मेरा मुंह परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने के लिए बनाया गया, मुझे अथॉरिटी दी गई, अब जो मैं बोलूँगा, जो मैं करूँगा वो पूरा होगा। अगर तो आप इस तरह से चलने वाले हैं, अगर तो इस बात को आप जानते हैं, आप कभी नेगेटिव नहीं बोलेंगे, कभी गलत नहीं बोलेंगे। कुछ भी दिखता रहे, नो प्रॉब्लम, कुछ भी दिखता रहे, क्योंकि शैतान आपके दिल में क्या है वो नहीं जानता। बाइबल कहती जब अय्यूब, जब उसके बच्चे थे, उसके पास सब कुछ था, बाइबल कहती सब कुछ उसके पास था, पर उसके मन में वो हमेशा डरा रहता था कि कहीं मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसीलिए वो अलग अलग बलिदान देता रहता था उनके लिए। उसको हमेशा ये डर रहता था कि कहीं मेरी फैमिली के ऊपर कोई अटैक ना हो जाए। वो बोलता था इस बात को, और बाइबल कहती जिस विपत्ति से वो डरता था वही उसके ऊपर आ पड़ी, और सब उसके बच्चे जो हैं, सब उसका जो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, सब कुछ खत्म हो गया। यह अलग बात है कि उसने परमेश्वर के साथ वफादार रह के उन चीजों को वापस लिया। पर मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि बिना आपकी मर्जी के शैतान आपको टच नहीं कर सकता। जब आप मुंह से नेगेटिव नहीं होंगे, बाइबल की वर्सेस को निकाल के, जब आप प्रमाण दे के परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपने वचन से बाहर नहीं जा सकता। ये वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखवाया गया, इस वचन में जीवन है। बाइबल कहती जैसे आदम को मिट्टी से बना के परमेश्वर ने अपने नथनों ने उसमें श्वास को फूंक के उस मिट्टी को जीवती जान कर दिया, बाइबल कहती सेम वे में इस वचन के ऊपर परमेश्वर ने अपनी सांस को फूंका और ये वचन जीवती जान हो गया। अब इस वचन में पावर है। अगर वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, आप चंगे हो चुके हैं।
हालेलुया। अगर वचन कहता है तेरे पास 1000 दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा, वो तेरे पास नहीं आएगा। ये वचन के ऊपर आपको फेथ करना है। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, आज से अब से आप परमेश्वर के वचन को इंपॉर्टेंस देंगे। अगर वचन में लिखा हुआ आप बोलेंगे, आप अपनी लाइफ को चेंज होते हुए देखेंगे, क्योंकि ये वचन की अथॉरिटी है, ये वचन की पावर है। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपको जो दिल करे आपको वही बोलना है, तो फिर आपकी मर्जी है। और बाइबल ये बात बताती है, परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दी है। मेरा ये फेथ है, आज के ये वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आएंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन प्रोग्राम्स को फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC के ऊपर जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा YouTube, Facebook, TikTok, रंबल, पॉडकास्ट, गूगल मीट, टीवी, रेडियो, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरी डे आप परमेश्वर के कलाम को सुन सकते हैं और दूसरों तक बांट सकते हैं। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर आप वचन को सुनेंगे, ये वचन जब आपके सोल में, आपकी स्पिरिट में जाएंगे, ये आपको सेम नहीं रहने देंगे। हालेलुया। उसके अलावा हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप अपनी प्रेयर को हमारे YouTube चैनल, हमारे Facebook, हमारे किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से या हमारी वेबसाइट www.asianchurchofchrist.org पे जाके आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को बता सकते हैं। हम मिल के आपके लिए दुआ करेंगे। मेरा फेथ है आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा आपके लिए। आपको इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराना है, उसके बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। खुदावंद, आपके वचन में से हमने देखा, आप हमारे लिए मर गए, गाड़े के, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। खुदावंद, हम इस बात के ऊपर फेथ करते हैं कि आपके लहू बहाने से हमारे पाप माफ हो गए। हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। बाइबल कहती है जो अपने गुनाहों को मान ले, छोड़ दे, उसके ऊपर दया की जाएगी। खुदावंद, हमारे गुनाहों को माफ करें, अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद, मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूं, जितने लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं, महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इनकी हर बीमारी को मैं डांटता हूँ, इनकी हर ट्रबल को डांटता हूँ, इनकी हर प्रॉब्लम को मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर बीमारी, हर प्रॉब्लम, हर एक विचक्राफ्ट यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ को छोड़े और चला जाए था कुंडा नरक की आग में। खुदावंद, जो ताकत, जो पावर आपने इनके मुंह में दी है, खुदावंद आज से ये उसको यूज करने पाए। अपनी बीमारी का नाम लो, अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट करो, अपने आप को आजाद घोषित करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। खुदावंद, तेरे लोग आजाद होने पाए, गवाही के साथ खड़े होने पाए। आप जीवित हैं, आप जीवित होने का प्रमाण देते हैं। तेरे लोगों को मैं तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। खुदावंद, इनको छू, गवाही के साथ खड़े हों, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आपको सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।